ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि भाई जब स्ट्रेस होता है तब हम गलत डिसीजन लेते हैं, जब स्ट्रेस होता है तब तबीयत खराब होती है, जब स्ट्रेस होता है तो जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट आता नहीं है, जब स्ट्रेस होता है तो हम बहुत ही रिएक्टिव हो जाते हैं। कितने सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ये स्ट्रेस के जो हम हमारे काम के थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है, आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है उन दो टॉप 3 थिंग्स जो आपको करनी चाहिए ताकि आप अपने जॉब के स्ट्रेस से, अपने काम के स्ट्रेस से अपने आप को रिलीव कर सको। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आपको वो टॉप 3 कारण बताऊंगी और साथ में वो कारणों से कैसे छूटा जाए और कैसे अपने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को इमीडिएटली आप ड्रॉप कर सकते हो और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में, बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ सकते हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स बिगिन। पर आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि हर सैटरडे जो हमारा वीडियो आता है एक भी वीडियो आप मिस ना करो ऑन सेल्फ ग्रोथ, ऑन बिजनेस ग्रोथ एंड ऑन सेल्स ग्रोथ। इसी के साथ लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। स्ट्रेस का कारण नंबर 1। हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड तब होते हैं जब हमें पता है कि भाई ये मुझे 5 चीज़ें करनी है पर मैं वो 5 चीज़ें नहीं कर रही हूँ। तब हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। हमें पता है कि बिजनेस के लिए ये 10 चीज़ें मुझे करना आवश्यक है, उस पर मुझे एक्शन लेनी ही चाहिए पर मैं एक्शन नहीं लेती। मुझे पता है सुबह उठ के योगा करना चाहिए पर मैं योगा नहीं करती। मुझे पता है कि मुझे शाम को वॉक करने के लिए 30 मिनट्स जाना चाहिए पर मैं वो वॉक नहीं करती। मुझे पता है कि काम के दौरान मुझे प्लान करना चाहिए पर मैं प्लान नहीं करती। मुझे पता है दिन के 100 कॉल्स तो मुझे करने ही चाहिए पर मैं 100 कॉल्स नहीं करती। ये जितनी भी एक्शंस हमें पता है पर हम नहीं लेते हैं, ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। तो अभी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू अपने स्ट्रेस में से मुक्त होने के लिए वो है कि जो आपको पता है ऑलरेडी, जो जानते हो कि ये 3, 4, 5, 10 चीज़ें मुझे अपने काम रिलेटेड करनी है, वो सारे चीज़ें, वो सारे पॉइंट्स लिखिए, उसे अपने डायरी में डालिए एंड उस पे एक्शन लीजिए। इमीडिएटली आपको एक स्ट्रेस रिलीव होता एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेस का कारण नंबर 2 कि भाई हमें लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे होगा, मैं कर तो रहा हूँ पर होगा कि नहीं होगा। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलवेज इन देयर हेड। पूरा दिन दिमाग में ही होते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से डिस्कस करने के बाद जब मैं उनको पूछती हूँ कि भाई आप पूरे दिन में आपका दिन प्रोडक्टिव गया, आपको कैसे एहसास होता है, आप पूरे दिन क्या करते हो, तो एकदम परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि पूरा दिन क्या किया। दे डोंट हैव एन आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एडहॉक काम है और दूसरा बहुत दिमाग में है। ओवर थिंकिंग इतना चल रहा होता है कि हम वो ओवर थिंकिंग के माया जाल में फंस जाते हैं और जो करना चाहिए वो तो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और वापस स्ट्रेस रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो और बढ़ाते जाते हैं, हम और डालते जाते हैं। स्ट्रेस है और स्ट्रेस बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, माउंटेन बनाते हैं पूरा स्ट्रेस का। तो ओवर थिंकिंग भी आपके आड़े आ रहा है। जब भी आप कॉल्स कर रहे हो ओवर थिंक कर रहे हो, जब भी आप लोगों से मिल रहे हो ओवर थिंक कर रहे हो, दिमाग में थिंकिंग ही चल रही है। अभी इसका तोड़ ये है कि या तो आप एकदम माइंडफुल हो जाओ कि भाई मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ और वापस काम पे लगो, जो काम पे हूँ वहाँ पे फुल फोकस करो। ये एक तरीका है जो मैक्सिमम लोग, बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना, बहुत मुश्किल नहीं, ईजी है वैसे, बट यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, आप इंटेंस एक्शन में चले जाओ। इंटेंस एक्शन यानी आप पूरे दिन का, सपोज एक 24 घंटा है, वो 24 घंटे का एक एक मिनट एक्टिव कर दो। ये रोज प्रैक्टिस नहीं करना है। ये जब आप ओवर थिंक कर रहे हो तब आप अपने आप को वापस स्थिर करने के लिए ये एक्टिविटी कर सकते हो कि इंटेंस एक्शंस लीजिए, मैसिव एक्शंस, है ना, कि एक मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, सोचने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम ओवर थिंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोचने की फुर्सत मिल रही है। जब आप 100% एक्शन में आ जाओगे तो सोचने की फुर्सत ही निकल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेंस एक्शन ले रहे हैं। अगर आप 2 जन से बात कर सकते हो तो 5 जन लिखो और 5 जन से बात करो। अगर आप 2 मिनट में एक्स काम कर सकते हो तो उसको 1 मिनट में एक्स काम को करना है आपको। यानी क्या कि आपको अगर 10 मिनट में आप 5 चीज़ें कर सकते हो तो 10 मिनट में 10 चीज़ें करने का प्रयास करना है।
एक्टिव होना है, एकदम इंटेंस एक्शन, मैसिव एक्टिविटी। ओके, ये टास्क हो सकते हैं, ये विजिट्स हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, पर आपको पूरे तरह से एक्टिव रहना है, एक्शन में रहना है, तो आप ओवर थिंकिंग को मात दे सकते हो। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपका ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम हो जाएगा, बट जब तक वो नहीं होता है तब तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर वर्क रिलेटेड होता है वो है रिजल्ट का स्ट्रेस। क्या होगा उसका स्ट्रेस, पैसा आएगा नहीं आएगा उसका स्ट्रेस, क्लाइंट क्लोज होगा कि नहीं होगा उसका स्ट्रेस, ये मेरा क्वार्टर प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा उसका स्ट्रेस। जो रिजल्ट है उसका हमें बहुत स्ट्रेस होता है। तो इसमें एक माइंडसेट क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है कि सिंपल सी बात है, अगर सपोज मैंने एग्ज़ाम लिखी है, मेरी सपोज बोर्ड्स की एग्ज़ाम है, मैंने एग्ज़ाम लिखी है और मैंने एग्ज़ाम पेपर सबमिट कर दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या रिजल्ट मेरे हाथ में है? क्या रिजल्ट में क्या होगा वो मेरे कंट्रोल में है? क्या इन्विजिलेटर कैसे मूड में होगी वो मेरे कंट्रोल में है? कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में कहाँ तक की गेम थी? एग्जाम देने तक की गेम मेरे कंट्रोल में थी। उसी तरह आपके बिजनेस में, आपके काम में, जहां तक आप काम कर सकते हो, जो चीज आपके हाथ में है, वहां तक ही ध्यान देना है। यानी क्या, रिजल्ट तो वैसे भी हमारे हाथ में होता ही नहीं है। अगर आपको कोई रिजल्ट दिखा के सपने दिखा रहा है तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है कि भाई हमें रिजल्ट की तरफ नहीं देखना है, ऑल्दो हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में होता है। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर जब मैं कह रही हूँ कि हमें सिर्फ पेपर लिखने तक का काम करना है, क्या मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको प्लानिंग नहीं करना है? नो। क्या मैं ये कह रही हूँ स्ट्रैटेजी नहीं बनानी? नो। क्या आपको ये नहीं डिसाइड करना कि भाई मैं इतना काम करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट आ सकता है? नो, ये मैं नहीं कह रही। आपको ये सब करना है, टारगेट सेट करना है, स्ट्रैटेजी सेट करनी है, स्ट्रैटेजीज को सिचुएशंस के चलते वो स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है, पूरी तरह से कर्म में रहना ही है, आपको एक्टिव रहना ही है, एक्शन करनी है। बट उसके रिजल्ट की जो चाहना है, उसके रिजल्ट में क्या होगा उसका स्ट्रेस वहां ही छोड़ देना है। कंप्लीटली एक्शन ओरिएंटेड हो जाना है। इससे दो चीजें होती है, एक तो स्ट्रेस कम होता ही होता है, दूसरा है ना, जो काम आप कर रहे हो ना उसमें आपको मजा आएगा, आपको बहुत जॉयस फील होगा आपको वो काम करते वक्त, क्योंकि आपको रिजल्ट आपने छोड़ दिया है कि भाई रिजल्ट जो आना होगा वो आएगा, पर मुझे तो मेरा पूरा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, मुझे तो मेरा पूरा एक्शन लेना है। ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा जो भार होता है ना, प्रेशर, वो सारा प्रेशर आपसे रिलीज हो जाता है। ओके, सो कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर एक्शन। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ पाने हेतु आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो पूरी छूट आपको है। पर वो करने के टाइम या करने के बाद अब मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, वहां से स्ट्रेस लेना ड्रॉप करना है। और इसके लिए माइंडसेट को ही चेंज करना है कि वो चीज़ जिसकी आप वरी कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, जिससे आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, वो वैसे भी आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कुदरत के कंट्रोल में है, यूनिवर्स के कंट्रोल में है, कोई एग्जामिनर है उसके कंट्रोल में है, कोई बॉस है उसके कंट्रोल में है, किसी और के ही कंट्रोल में है। तो वो आप वैसे भी नहीं बदल सकते, उसमें आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमें पूरी तरह से हमारे बिजनेस, हमारे सेल्स, हमारे सेल्फ ग्रोथ के पीछे पड़ने के लिए एक्शन में रहना है, बस। ओनली एक्शन, नथिंग मोर, नथिंग लेस। इससे आपका स्ट्रेस एकदम रिलीव्ड हो जाएगा, आपके कंधों पे से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आप ज़्यादा खुश रहोगे और आप ज़्यादा एंजॉय करोगे अपने पूरे काम को। अदरवाइज वही सेम लूप, वही सेम चक्कर, स्ट्रेस आ रहा है इसलिए काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा इसलिए स्ट्रेस आ रहा है। ओके, तो ये लूप में से निकलने के लिए मैंने आपको 3 रास्ते दिए, 3 मसले बताए। अब आपको अपने माइंड से देखना है कि ये तीनों में से मेरे अंदर सबसे मसला कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, वो चीज़ को अपनाओ, उसका सल्यूशन अपनाओ और उसको 100% इम्प्लीमेंट करो, बस। ओके, तो आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। आपको वीडियो पसंद आया है,
और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपने कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा आपके दिल को छुआ है, जो आपको एकदम ऐसे इंस्टिंक्टिवली पता चल गया कि हाँ, ये तो मुझ में है, ये मुझे करना चाहिए। प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट बिलो। उसके अलावा लाइक तो करना ही है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा। हम हर सैटरडे एक वीडियो लेके आते हैं, तो उसको भी मिस मत कीजिए। हमारी कम्युनिटी जो पेज है यूट्यूब पे, कम्युनिटी पेज जो होता है, कम्युनिटी टैब जो होता है, उस पर प्लीज़ एक्टिव रहिए। उस पर हम ऑन एंड ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो वहाँ पे डालते ही रहते हैं। करंट चीज़ें क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, वो सारी वहाँ पे होती है। राइट? थैंक यू so much for watching the video till the end. Until next time, bye.